हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप? सो माय नेम इज़ लखन एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल लखन मेहरा मेहरा। वेल गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस पढ़ा था, उसके आज हम इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल नेगेटिव, अब मैं बता रहा हूँ इंटेरोगेटिव। चलिए गाइस, तो इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि काम कौन कर रहा है नहीं पता, पर काम हो रहा है कि इंग्लिश इज टॉट इन दिस रूम। इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसका नेगेटिव भी आपको मैंने बताया था, इस कमरे में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। कैसे बनाएंगे गाइस, कैसे बनाएंगे सोचिए। इंग्लिश इज़ नॉट टॉट इन दिस रूम। अब क्या यानी कंफर्म कर रहा है कि भाई ये बता, रूटीन है, ये जो रूटीन है इसमें ये काम होता है या नहीं होता है, यस और नो में आंसर आना चाहिए। इंटेरोगेटिव यानी क्या लगा के क्वेश्चन में पूछूंगा तो यस और नो में आंसर आना चाहिए। जैसे कि इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो ये बता इस कमरे में क्या होता है, क्या होता है नहीं पूछ रहा हूँ कि इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है या नहीं जाती है। यस और नो में आंसर देना कि इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है या नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, इज, एम, आर। ठीक है गाइस, फिर हम क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाने के बाद हमारा सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। इज एम आर आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, जो मेरा इज लगता है वो आपको पता है सिंगुलर के लिए लगता है, ही, शी, इट और एक नेम उसके लिए लगता है। ठीक है गाइस, और जो मेरा आर लगता है वो प्लूरल के लिए लगता है, यू, वी, दे, पीपल, दोस पीपल, दिस गाइज। ठीक है गाइस, इनके लिए हम आर लगाते हैं। और जो मेरा आई लगेगा, मतलब जो एम लगेगा वो खाली आई के लिए लगेगा, आई एम। ठीक है गाइस, तो अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, पॉजिटिव भी बोलूँगा, नेगेटिव भी बोलूँगा, इंटेरोगेटिव भी बोलूँगा। ठीक है गाइस, कि मुझसे प्यार किया जाता है, आई एम लव्ड। थोड़ा सुन के अजीब लग रहा है ना, आई एम लव्ड। मुझसे प्यार किया जाता है, करने वाला कौन है नहीं पता, बट प्यार किया जाता है। आई एम लव्ड, मुझसे प्यार नहीं किया जाता है। तो कैसे बनेगा, आई एम नॉट लव्ड। क्या मुझसे प्यार किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, एम आई लव्ड। ठीक है गाइस, क्या मुझे डांटा जाता है, एम आई स्कॉल्ड। क्या उसे बुलाया जाता है, अब उसे आ गया, ही आ गया, इज ही कॉल्ड, इज ही कॉल्ड, ही को देख के हम लगाएंगे। ठीक है, क्या उसे बुलाया जाता है, इज ही कॉल्ड। क्या उसे मारा जाता है, इज ही बीटन। ठीक है गाइस, क्या उसे इनवाइट किया जाता है, इज ही इनवाइटेड। ठीक है गाइस, क्या चोर को पकड़ा जाता है, तो क्या बोलेंगे, क्रिमिनल। आर, तो क्रिमिनल आर अरेस्टेड। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि क्या इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यस और नो में आंसर आएगा। इसका कंफर्म कर रहा हूँ मैं, क्या इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इज इंग्लिश टॉट इन दिस रूम। क्या खाना बनाया जाता है, इज फूड कुक्ड। ठीक है गाइस, क्या मोबाइल चलाया जाता है, इज मोबाइल यूज्ड। ठीक है, और सोचिए, क्या बुक पढ़ी जाती है, इज बुक रीड, या फिर आर बुक्स रीड। आई होप गाइस आपको इंटेरोगेटिव समझ में आ गया होगा, जो यस और नो वाला होता है। आई होप आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ WH के साथ कैसे लगाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि मैं पूछता हूँ, यार इस कमरे में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है, ऐसे पूछ लूँ, क्यों आ गया। यार इस कमरे में इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है। ठीक है, यार इस कमरे में इंग्लिश कौन पढ़ाता है। यार इस कमरे में इंग्लिश किससे पढ़ाई जाती है। यार इंग्लिश कहाँ पढ़ाई जाती है। यार इंग्लिश और कोई क्वेश्चन, कितने बजे पढ़ाई जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस हम WH यूज़ करेंगे गाइस। चलिए करते हैं कि सबसे पहले आपको WH को लिख देना है। ठीक है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, WH को लिख देना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट बोलते हैं, वैसे इसको नॉन डूअर होता है। ठीक है, नॉन डूअर सब्जेक्ट बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है गाइस, नॉन डूअर या रिसीवर। ठीक है गाइस, तो WH हेल्पिंग वर्ब, नॉन डूअर या रिसीवर या फिर ऑब्जेक्ट बोल दें,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, चलिए करते हैं कि इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई है तो मेरा सिंगुलर सिंपल हो गया। ठीक है, इस कमरे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बट अगर मैं पूछ लूँ एक WH, इस कमरे में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है, तो क्योंकि जो इंग्लिश होती है वो होती है मेरी वाई। तो वाई, अब देखो इंग्लिश सिंगुलर है, सिंगुलर नॉन डूअर है, तो वाई इज इंग्लिश टॉट। इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है, वाई इज इंग्लिश टॉट। इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे की इंग्लिश क्या है, हाउ इज इंग्लिश टॉट। अब इंग्लिश कितने बजे पढ़ाई जाती है, एट व्हाट टाइम इज इंग्लिश टॉट। इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, बाय हुम हो जाएगा, यानी जो हमारा हु होता है एक्टिव में वो हमारे यहाँ बाय हुम हो जाता है। ठीक है, इससे मैंने वीडियो बना के रखी हुई है हु और हुम की, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख लेना कि इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट। इंग्लिश किससे पढ़ाई जाती है, इंग्लिश किससे पढ़ाई जाती है। अब जो किसे है ना, एक्टिव में हुम का काम करता है ये, बट यहाँ पे जो हुम का काम है वो हु करेगा। इंग्लिश किससे पढ़ाई जाती है, हु इज टॉट इंग्लिश। ठीक है गाइस, इंग्लिश कहाँ पढ़ाई जाती है, वेयर इज। ठीक है गाइस, अब रेंडमली मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि कितने लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हाउ मेनी पीपल्स आर टॉट इंग्लिश। कितने लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक है गाइस, अब मैंने बोला कि तुम्हें क्यों डांटा जाता है, वाई आर यू स्कॉल्डेड, वाई आर यू स्कॉल्डेड। जैसे कि यार मोबाइल क्यों चलाया जाता है, वाई इज़ मोबाइल यूज्ड। मोबाइल कैसे यूज़ किया जाता है, हाउ इज़ मोबाइल यूज्ड। ठीक है गाइस, वीडियो क्यों बनाई जाती है, वाई इज़ वीडियो क्रिएटेड। वीडियो क्यों अपलोड की जाती है, वाई इज़ वीडियो अपलोडेड। ठीक है गाइस, और सोचिए कि यार किताब क्यों पढ़ी जाती है, यार किताब क्यों पढ़ी जाती है, क्यों पढ़ी जाती है, बाय इज बुक रीड। यार पेन क्यों खरीदा जाता है, बाय इज पेन। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय इज पेन पॉट। कार क्यों खरीदी जाती है, बाय इज कार बॉट। ठीक है गाइस, और एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, सोच सकते हैं। सोचिए कि उसे क्यों छेड़ा जाता है, उस लड़की को क्यों छेड़ा जाता है, बाय इज शी मोलेस्टेड। उसे कहाँ छेड़ा जाता है, वेयर इज शी मोलेस्टेड। उसको कैसे छेड़ा जाता है, हाउ इज शी मोलेस्टेड। उसको किसके द्वारा छेड़ा जाता है, वो लड़की ही उसे कोई छेड़ेगा तो उसे किसके द्वारा छेड़ा जाता है, बाय हुम इज शी मोलेस्टेड। ठीक है, उसे पीटा जाता है, उसे किसके द्वारा पीटा जाता है, बाय हुम इज ही बीटन। इंडिया को हराया जाता है तो कैसे बोलेंगे, प्लेन है हमारा, सिंपल है, इंडिया को हराया जाता है। हराने वाला कौन पता नहीं, बट इंडिया हार रही है, इंडिया को हराया जाता है, इंडिया इज डिफीटेड। इंडिया को हराया जाता है। ठीक है, मैच जीता जाता है। अब मैच को जीतना है, जीतने की विन वॉन हो जाती है थर्ड फॉर्म, मैच जीता जाता है तो क्या बोलेंगे, मैच इज वॉन। ठीक है, मैच क्यों जीता जाता है, वाई इज मैच वॉन। मैच कहाँ जीता जाता है, वेयर इज मैच वॉन। ठीक है गाइस, और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि और वर्ब आप सोच सकते हैं, हाँ जैसे कि सोचिए और वर्ब सोचिए, जैसे कि पढ़ाया जाता है, इंग्लिश सीखी जाती है। तो इंग्लिश क्यों सीखी जाती है, खुद से बनाइए। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। ठीक है, कि खाना खाया जाता है। ठीक है, खाना क्यों खाया जाता है, ठीक है, खाना बनाया जाता है, खाना क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ओके। इंग्लिश सीखी जाती है, इंग्लिश कितने बजे सीखी जाती है। ठीक है, तुम्हें बुलाया जाता है। ठीक है, तुम्हें क्यों बुलाया जाता है, तुम्हें कैसे बुलाया जाता है, सबकी इंग्लिश आपको बनाना है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि WH को यूज़ कैसे करना है। 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं कि तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटन। तुम्हें किसके द्वारा पीटा जाता है, बाय हुम आर यू बीटन। किससे पीटा जाता है, हु इज बीटन। ठीक है, आई होप आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा, जितने आ रहा मैंने बता दिए आपको, और आप खुद से सोच सकते हैं।
ठीक है गाइस, कि पेन खरीदा जाता है, पेन बेचा जाता है, पेन इज सोल्ड, पेन क्यों बेचा जाता है, बाय इज पेन सोल्ड, कितने पेन बेचे जाते हैं, तो हाउ मेनी पेन्स आर सोल्ड। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह के पेन बेचे जाते हैं, तो विच टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ पेन आर सोल्ड। ठीक है गाइस, और एग्जांपल आप सोच सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, और अभी हमारी पैसिव की सीरीज चल रही है गाइस। ठीक है गाइस, यदि आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें,